नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने परिवार स्टडी विद अनुराग पर। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक था डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि मैं इसमें क्या आपको पढ़ाऊंगा। मैं इसमें आपको ये पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल जो इसका डिनोशन होता है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में उसके जो फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, बेसिक फार्मूले, वो बताऊंगा। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फार्मूले होते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाऊंगा, जो आपको कंपटीशन लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कराऊंगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, जो कंपटीशन में आता है बिल्कुल वही बताऊंगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज आप ये टॉपिक हमारा पढ़ा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल रूप क्या होता है, आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, स्लोप निकालना। स्लोप में आपने पढ़ा होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसी का जब आप डिफरेंशिएशन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगा कर देते थे, तो आपका डिवाइड बाई बाई डी एक्स आ जाता था। वही आपका स्लोप होता है ना। आइए, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का स्लोप है। ठीक है, इतना याद रखना है। ग्राफिकल रूप से आप इसका देखेंगे कि हम आपको तीन ग्राफ बना के बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और आपका ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए कि ये आदमी इधर चला, x1 पर चला। ठीक है, और इधर ये y1 पर चला। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद ये x2 पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसका ये y2 पर ग्राफ मिला हमें। ठीक है, इसी प्रकार इधर ये हमारा x1 से x2 के बीच का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, ये y1 हो गया हमारा, ये y2 हो गया। इसी प्रकार से ये मिला x1 y1, और ये क्या बना, x2 y2। ठीक है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये ग्राफ तीन बनाने का मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है, ये जो आप y1 और y2 ये आप डिफरेंस देखते हैं, इसी आपका ग्राफ कितने प्रकार से प्राप्त होगा। या तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, या तो आपका अपर डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मिलेगा, या तो आप लोअर डायरेक्शन में गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ है। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा घटता हुआ ग्राफ है। ठीक है, हो गया। तो इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसका जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा इसका, वो क्या आएगा, 1 के इक्वल होगा। और ये क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। और ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा 1 से लेस होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। ठीक है, कितना समझ में आया सभी को। अब इसी में जो हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही आगे जाके बनता है डी वाई बाई डी एक्स। इसमें जो आपका डी बाई डी एक्स है, ये आपका क्या है, ये आपका है
डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। या आप कह सकते हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था किसी भी ग्राफ की स्लोप स्लोप निकालना, ठीक है। स्लोप निकालना आपने पढ़ा था, स्लोप निकाला, स्लोप को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की स्लोप ही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में आता है कि डिनोशन, डिनोट कैसे करते हैं आप, ठीक है। इसको बहुत प्रकार से लिख देते हैं। डिनोशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको बहुत तरह से कर देते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, या कैपिटल डी वन, या इसी तरह के से आप कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप जैसे दो बार कर दिया तो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी टू, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा अगर कहीं लिखा दिखता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यही है, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद में आप, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस में ले जाऊंगा, क्योंकि इतना भी उड़ा कर नहीं पढ़ाया जाएगा कि मतलब आपको समझ में ना आए, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा, जो पहली बार भी देख रहा है वो भी समझ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा होगा हमारा फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग में कैसे कार्य करता है, ठीक है, बस ये होता है। तो फर्स्ट नंबर में आप डालेंगे u प्लस वी, इसका आप निकालेंगे जब डी बाई डी एक्स, इसका क्या होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस का डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो आप अलग अलग करके दोनों का अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल रूल है। और डी बाई डी एक्स यू माइनस वी लिखा है, तब इसका कैसे करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आपका माइनस भी लगा है तो आप उसको सेपरेट फॉर्म में आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका डी बाई डी एक्स यू इंटू वी लिखा है, तब आप कैसे करेंगे, तो इसका फार्मूला आप ऐसे खोलेंगे कि प्रथम ज्यों का त्यों लिख देंगे आप, ठीक है। और दूसरे का आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और फिर प्लस हो जाएगा। फिर सेकंड सेकंड आप वैसे ही उतार लेंगे और फर्स्ट का आप अवकलन कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये डिवाइड में लिखा है तो आप क्या करेंगे, यू बाई
बी फॉर्म में लिखा है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा हर ज्यों का त्यों लिख देंगे आप, अंश का अवकलन लिख देंगे, माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि 90% आप सीख गए। फार्मूले आपको बता देंगे, फार्मूले आपको जहाँ लेंगे वहाँ लगाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब आपको मैं फार्मूले बताऊँगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपके फार्मूले हैं। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं। फार्मूले में क्या होगा, सबसे पहला फार्मूला आपका ये होगा, एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, एन जो आपकी घात होगी वो आगे आ जाएगी, और जो आपका वेरिएबल की पावर एन होगा उसमें एक घट जाएगा। ठीक है, इसका आप क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपका मान लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, इसका आप करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, एक्स एन एन कितना था 7, 7 में एक घट जाएगा, कितना बचेगा 6, ये आपका वैल्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और सेकंड नंबर में आ जाएंगे आप, सेकंड में मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स हो, इसका क्या होगा, इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर में आ जाएंगे आप, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है 1/x। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x लॉग ई ए। इसको आप अलग तरीके से कर सकते हैं, आपको अगर लाग लाग का जो बेस चेंज फार्मूला होता है वो अगर आपको आता है तो इसको और आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को इसको याद करने में परेशानी होती है। मान लीजिए हमारा ये लिखा था लॉग ए एक्स, तो इसको बेस चेंज करेंगे तो बनेगा लॉग एक्स बेस ई लॉग ई ए। ठीक है, तो ये हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/log ई ए, तो log एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। यही लिखा है हमारा आंसर, ये लिखा है 1/x log ई ए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बस आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब अगला फार्मूला हमारा क्या होगा, अगला होगा डी बाई डी एक्स, चार हो गए थे, ये फिफ्थ नंबर का है, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है, वो था ई की पावर एक्स, ये है ए की पावर एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, अब इसका सिक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, अब आ गए आपके डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए रूट एक्स, आप इसको भी याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स।
ठीक है। हालांकि ये इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, आगे आगे 1/2 हो जाएगा, -1/2 बनेगा, √x हो जाएगा। बेसिक कर सकते हैं, ऐसे भी याद रखिए, ज़्यादा सही है। ठीक है। अब आ जाइए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में जो आ गया, साइन एक्स के क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी वाई डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10 नंबर में क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मान लीजिए 11 नंबर में क्या आएगा, डी वाई डी एक्स, हाँ सेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मान लीजिए 12 नंबर में क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। ये आपके फार्मूले हो गए। अब इसके बाद में आएंगे इनवर्स वाले फार्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूले होते हैं, मान लीजिए 13 नंबर में आपका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका जो अगला फॉर्म आएगा, 14 नंबर आएगा, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको आमने सामने इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल माइनस का फर्क है, आप याद करने में आसानी होगी। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 15 नंबर। इसमें क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन कॉस के बाद टेन आ गया आपका। ठीक है। टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये आपका 16 नंबर में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी माइनस का फर्क है। ये आपका 17 नंबर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/√x√x² -1। और ये आपका 18 नंबर में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ये बन जाएगा -1/(x²-1)। ये मैं आपको इसलिए बिल्कुल अगल बगल लिख के बता रहा हूँ क्योंकि जो आप इसमें एक ट्रिक बना सकते हैं, जिसमें जिसमें सी है उनमें माइनस आएगा और जिसमें सी नहीं है स्टार्टिंग में उसमें प्लस आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। कितना हो गया, अब आप कुछ एक्सप्रेशन याद रखेंगे कि मतलब जो पेपर में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसमें क्या रखेंगे। ठीक है। वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वैसे भी आ जाएगा। एक्सप्रेशन। ठीक है। फर्स्ट नंबर, मान लीजिए आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है, तो आप एक्स की वैल्यू क्या सपोज करेंगे जिससे सवाल आपका आसान हो जाए, बस ये कहने का मतलब है। तो हम अगर एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख देते हैं,
तो हमारा सवाल आसान बनता दिखेगा। देख लीजिए जाए, यहाँ पर आपने रखा ए साइन थीटा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ए कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ए कॉस थीटा का आप आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं? बस यही बताना चाह रहा था मैं। ये मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप लिखेंगे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। आप देख लीजिए इसमें अगर ए टेन थीटा आप रखते हैं मान लीजिए, या ए कॉट थीटा कुछ भी रखते हैं, ए टेन थीटा मान में रख दिया, यहाँ पर ए टेन थीटा रखा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा आ जाएगा। ए सेक थीटा का आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लीजिए हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स बराबर अगर आप ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रख लेते हैं तो आपका देखना कितना आसान बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने ए सेक थीटा रखा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है टेन स्क्वायर थीटा। आप अंडर रूट के बाहर आएंगे तो ए टेन थीटा बनेगा। ए टेन थीटा का आप आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लिख लीजिए, क्योंकि जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं उसी का यूज होना है, तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बता ही इतना आसानी से रहा हूँ। लिख लीजिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। आप फर्स्ट नंबर में डालेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू, ठीक है। सेकेंड नंबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है आओ दिखाते हैं। मान लीजिए लिखा है वाई बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अब आप इसको देख लेंगे तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा और आपको सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी, ये तो पता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, मान लीजिए अंडर रूट को हम एक बना देंगे तो ये बनेगा ए साइन ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये बनेगा वाई की बराबर, बेस जब समान होता है तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ए की पावर ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वाई बराबर ए की पावर पाई बाई टू, जो कि कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ इनवर्स फार्मूले और याद रखेंगे जहाँ से भी डायरेक्ट इसी प्रकार की सर्व संख्याएं बनेंगी, ठीक है। एक ये है साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स वाई, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 - y²। ये प्लस है यहाँ पर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो y अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा लिख लेंगे कास इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स यक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - x², 1 - y²। ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा नंबर में आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, इधर प्लस इधर इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस। ठीक है, 1 - x y। ठीक है, इस तरीके से ऐसा जब आता है तो आपको तुरंत बस यही ध्यान लगाना है कि कौन सी सर्वसम्यता किस तरीके से इसमें मैनेज हो जाएगी और सवाल आसान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ध्यान रख गए क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो दोस्त अब यहाँ से आपकी कहानी बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है। सॉरी, यहाँ से अब आप मेथड डालेंगे नंबर 1, चेन रूल। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आते हैं मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया जाता है एफ एक्स बराबर, आपको मान लीजिए क्वेश्चन देगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर कॉस साइन ई की पावर 7x, इस 7x रखिए, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, समझ में तो आएगा क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जब आपको कह रहा है कि डेरिवेटिव इसका बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। चेन रूल का मतलब क्या होता है, आप बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जैसा लिखा है उसका डेरिवेशन करते जाएंगे, मतलब डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे, बस उसी का करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता है तब तक आप उसका बंद नहीं करेंगे। आइए, ये मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमको क्या दे दिया है, कॉस साइन ई की पावर 7x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से डोनेट करते डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो कास का क्या होता है आपका माइनस साइन, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स मान लीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन, आगे का जैसा लिखा है वैसे ही उतार देंगे आप। ठीक है, अब इसका काम खत्म, अब इसका करेंगे। अब साइन का क्या होता है आपका, साइन का होता है कास, तो ये हो जाएगा कास ई की पावर 7x। अब साइन का काम खत्म, बचा ई की पावर 7x। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर 7x। अब ई की पावर का काम खत्म, 7x, 7x में जब 7x एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 7 - 7 साइन साइन ई की पावर 7x कास ई की पावर 7x इंटू ई की पावर 7x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेन रूल का आप क्वेश्चन करेंगे, कितना भी लंबा क्यों ना हो आपको सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
ठीक है। अब बात आती है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी, आप लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। कितना भी अगर बड़ा क्वेश्चन लिखा है उसमें लॉग का कॉन्सेप्ट लगा करके आप उसको सेपरेट करके छोटा छोटा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। आइए, ये मान लीजिए हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। ठीक है, तो लॉग लॉग का थोड़ा सा फॉर्मेट आपको दे देता हूँ कि लॉग में कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लॉग का हमेशा आप मल्टीपल में फार्मूला यूज करेंगे, वही यूज करना आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। जैसे लॉग बेस ई एम एन मान लीजिए, ये आप जब ओपन करेंगे तो बनेगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ये दो के लिए ये नहीं होता है, जितने होंगे उतने प्लस में आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में दे दिया y बराबर एक्स की पावर एक्स, इसमें आपने लॉग ले लिया बोथ साइड लॉग लेने पर मान लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा log y बराबर log x की पावर x। ठीक है, log m की पावर n एक होता है यहीं पर, log m की पावर n, तो ये खुल के आ जाएगा n log m। ये देखिए m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा log y बराबर x log x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x का मैंने आपको बताया था, ये log y है, वही क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। वाई का दोबारा कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये मल्टीपल वाला फार्मूला है, तो प्रथम ज्यों का त्यों द्वितीय का अवकलन प्लस प्रथम ज्यों द्वितीय ज्यों का त्यों प्रथम का अवकलन, एक्स का एक हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई नहीं, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस लॉग एक्स, और ये y आपकी इधर जो डिवाइड में इधर मल्टीपल में आ जाएगी। y का वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, x की पावर x वन प्लस लॉग x। ठीक है, ऐसे आपका ये सवाल होता है। ठीक है, लॉग का मतलब होता है सवाल को आपको आसान बना देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद में और बड़ा क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसी में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मैं लॉग के करा देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन और आता है y बराबर वन प्लस एक्स वन, हाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर फोर वन प्लस एक्स की पावर एट वन प्लस एक्स की पावर 16। ये आपका पी वाई क्यू है, इसको हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आप इसका डायरेक्ट लॉग ले लीजिए, चाहे इसका आप लॉग ले लीजिए, यह एक मेथड और है इसका कि आप वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स का जो गुणा भाग करा देंगे तो आप ये वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये बनता जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको मैं लॉग पढ़ा रहा हूँ इसलिए लॉग लेके बता रहा हूँ, बोथ टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, इसमें आप लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग वाई। इसमें आप जब सबका लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, log m n n, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा log वन प्लस एक्स प्लस
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/x+1। इसका x+1 का दोबारा करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। ये क्या हो जाएगा 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x बन जाएगा। ये बन जाएगा 2x प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का जब दोबारा करेंगे तो बन जाएगा 4x3। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 8 का दोबारा जब करेंगे तो 8x की पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 16 का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 16 हो जाएगा, और 16 1 प्लस एक्स की पावर 16 का दोबारा जब करेंगे तो 16x की पावर 15 बन जाएगा। 16x की पावर 15। ठीक है, अब ये y आपका उसमें मल्टीपल में जाएगा तो dy/dx इसका हो जाएगा ये, तो 1/x+1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, प्लस 16x की पावर 15 1 प्लस एक्स की पावर 16। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप y का वैल्यू रख लेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन जो आया था वहाँ पर x बराबर 0 पर इसका वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो आप इसमें जब x का मान 0 रख देंगे तो ये इधर का जब 0 बन जाएगा तो वो भी 0, इस तरीके से। तो आप इसका वो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ अलग केसेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी आपने देखा होगा इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी तक दे देता है, आपको हर तरह के क्वेश्चन में करा के भेजूंगा। ठीक है, और जिस दिन एनडीए का पेपर होगा उस दिन एनडीए के पेपर की स्क्रीनशॉट और अपनी क्लास की स्क्रीनशॉट दोनों लगाऊंगा। जहां से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप बताना। ठीक है, ये मान लीजिए आपको जब क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए कि y बराबर दे दे fx की पावर fx की पावर fx की पावर fx। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक दे दे आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आप इसको सीधा ये लिख लेंगे y बराबर fx की पावर y। ठीक है, अब इसका आप लॉग ले लेंगे तो log y बन जाएगा log fx की पावर y था, तो log y बराबर क्या हो जाएगा y log fx। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/y log 1/y dy/dx। y हो जाएगा 1/, प्रथम जो कहते हैं द्वितीय का अवकलन हो जाएगा तो 1/fx हो जाएगा, और ये f डैश x हो जाएगा प्लस log fx, ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा dy/dx
ठीक है। और ये बचेगा 1 - 1/y माइनस लॉग एक्स, लॉग एफ एक्स बराबर वाई एफ डैश एक्स बट्टे एफ एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा उधर जाकर वन 1 - y लॉग एक्स बटे वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाई का वाई वाई स्क्वायर बना देगा, एफ डैश एक्स बना देगा। ठीक है, और ये वन माइनस ये बन जाएगा आपका एफ एक्स इंटू 1 - y log एफ एक्स। ठीक है, ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से करके बता दिया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यहीं से आंसर आ जाएगा, इतना याद रखना है। एक एक का मैं प्रूविंग करके दिखा दूंगा। ठीक है, बेसिक मेथड से आप करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट याद रखेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक अदर मेथड आएगा, जैसे मान लीजिए y बराबर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएगा। ठीक है, सेम मेथड लगाना है आपको। यहाँ पर आप लिख सकते हैं y बराबर ई की पावर एक्स। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये y की वैल्यू मान ली, ये y हो गया। ठीक है, इसमें भी आप लॉग ले लेंगे, दोनों इधर लिख लीजिए, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग। ठीक है, ये हो जाएगा log y बराबर, ये इसमें लॉग ले लेंगे हम, log ई की पावर एक्स वाई। तो ये बन जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, ये y आगे आ जाएगा, log ई की पावर एक्स, ये एक हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये y इधर मल्टीपल में आ जाएगा। इसका करेंगे, बेस बेस समान होता है तो log इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्स, यानी कि ये 1/y डिवाइड बाई डी एक्स था ना, ये हो जाएगा एक्स वाई, तो यक्स अपान प्रथम यक्स वाई लिख लेंगे, तो यक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 1 - 1/y माइनस एक्स बराबर वाई के, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 1 - एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब अपने आप में एक कॉन्सेप्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से आप याद रखें, पढ़ने पेपर के पहले एक बार जरूर देख कर जाना। ठीक है, अब मान लीजिए अगला कॉन्सेप्ट आपका आएगा, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स इन्फिनिटी तक इसी तरह आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये देखिए आप बिल्कुल रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्यों ना y की वैल्यू नहीं है, इसको हम y लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2i
dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स इधर लाएंगे, ये बन जाएगा 2y माइनस वन, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट फॉर्म में तुरंत कर देंगे। डी मान लीजिए आपसे कहता है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो कुछ नहीं करना आपको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स बटे वन माई बटे टू आई माइनस वन। आंसर आ जाएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आगे बढ़ जाएंगे हम। अब आपने देखा होगा कि एक समीकरण फॉर्म में लिखा होता है, कहता है इसका डिफरेंशिएशन बताइए। मान लीजिए एक्स वाई और दोनों पद एक साथ लिखे रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई क्यूब प्लस थ्री वाई प्लस सेवन एक्स, इस तरीके से कह देता है, तो आप डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमारे साथ हैं, घबराना नहीं। मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट, ठीक है, मीनिंग गलत हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करते हैं आप, जब एक्स वाई एक साथ दे देता है तो आप कैसे करते हैं। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस एफ डैश एक्स, जब आप एक्स का निकालेंगे तो टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, जब आप एक्स का निकालेंगे तो वाई को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और एफ डैश वाई, तो टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स वाले का निकालेंगे तो वाई को कांस्टेंट रख लेंगे, और नीचे आप जब वाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब एक आपको और कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function। ठीक है, मान लीजिए आपसे कह दिया गया u बराबर साइन थीटा, v बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि du बाई dv क्या होगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम du बाई dx बराबर, अब यहाँ थीटा के फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में लिखेंगे du बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, dv बाई टी थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब हमसे क्या है, डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी करेंगे
डी यू बाई डी थीटा डी वी बाई डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो u वाला हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारा डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। अब मान लीजिए कि एक है आपका, मान लीजिए u बराबर था टी स्क्वायर माइनस टू टी, थोड़ा कम याद है मगर ऐसे ही था। और v बराबर था आपका फोर टी माइनस टू टी स्क्वायर, इस तरीके से। तो डी यू बाई डी टी ये आपका क्या हो जाएगा, टू टी माइनस टू। और डी वी बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, फोर माइनस ये टू आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी आपकी, बन जाएगा फोर टी। ठीक है, फोर टी हो गया। तो डी यू डी वी आपका क्या हो जाएगा, डी यू ये है, ये बन जाएगा टू टी माइनस टू अपान डी वी क्या है आपका, फोर माइनस फोर टी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका ये भी चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम आपको, जब जैसे ही आपका कमेंट मैं देखूंगा तुरंत मैं आपको, अगर कोई भी दिक्कत है उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपकी दिक्कत को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे इसी इसी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नमस्कार, जय हिंद।